नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सेना की महिला शक्ति भी शामिल हो गई है। कश्मीर के गांदेरबल में असम राइफल्स की महिला जांबाजों को तैनात किया गया है। ये बहादुर सेना के ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेती हैं। सैन्य ऑपरेशन के दौरान जिन घरों में महिलाएं मौजूद होती हैं, वहां तलाशी का जिम्मा इन महिला सैनिकों का होता है। ये महिला सैनिक चेकिंग पॉइंट्स पर भी मुस्तैद होती हैं। महिला सैनिकों की तैनाती से जहां एक तरफ कश्मीर में सेना की ताकत बढ़ी है, वहीं कश्मीर की आम महिलाओं में सेना और सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। ये सशक्त भारत की नारी शक्ति की हुंकार है। हाथों में राइफल, जुबां पर जय हिंद का उद्घोष। कश्मीर में भारतीय सेना की वीरांगनाओं की ललकार। इनकी आंखों में है देश के लिए मर मिटने का जुनून, बेगुनाहों की रक्षा और आतंकवाद के अंत का प्रण। ये है भारतीय सेना की महिला जाबाज, जिन्हें एक खास मिशन पर कश्मीर भेजा गया है। ये वीरांगनाएं असम राइफल की एलीट फोर्स का हिस्सा हैं, जिन्हें विशेष तौर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इन महिला सैनिकों की तैनाती मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन में की गई है। 34 असम राइफल्स की ये बहादुर राइफल वुमेन कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन बहादुर महिला सैनिकों को MVCP यानी मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट पर तैनात किया गया है, जहां वो असम राइफल्स के पुरुष सैनिकों के साथ रूटीन चेकिंग करती हैं। इसके अलावा कश्मीर में नेशनल हाईवे पर मौजूद चेक पोस्ट पर भी इन महिला फौजियों को तैनात किया जाता है। हमने MVCP तैनात किया है, जिसमें सकिया कोई भी गाड़ी आती है तो उसे रोका जाता है और उसे बारीकी से चेक किया जाता है। इस दौरान उस गाड़ी में बैठे हुए महिलाओं को हम राइफल वोमेन चेक करते हैं। जब कोई वाहन इन चेक पोस्ट से गुजरता है तो उनमें सवार महिलाओं से पूछताछ की जिम्मेदारी इन राइफल वुमेन की होती है। यहाँ पे जो भी सखिया गाड़ी आई जाएगी उसे साइड में खड़ा किया जाएगा। उसके बाद उस गाड़ी में बैठी हुई महिलाओं को बाहर निकाल के साइड में खड़ा किया जाएगा। उन महिलाओं का सामान राइफल वुमेन चेक करेगी, क्योंकि उन लोगों को सेफ एंड सिक्योर महसूस करवाया जाए इसलिए। अगर कोई महिला आतंकवादियों की मददगार होती है तो वो इन फौजियों की पैनी निगाहों से बच नहीं सकती, लेकिन कश्मीर की आम महिलाओं के साथ इनका व्यवहार दोस्ताना होता है। हमारा मेन टास्क ये है कि यहाँ पे जितने भी एंटी मिलिटेंट का टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उस दौरान महिलाओं को किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो और वो हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती हैं। और जस्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो लेडीज, इसके वजह से उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, हम इस बात का ख्याल रखते हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया जाता है, वहाँ पर हमारी अहम भूमिका होती है, वहाँ पर हमारी मौजूदगी होती है। चेक पोस्ट से गुजरने वाली आम कश्मीरी महिलाएं इन राइफल वुमेन के साथ ज्यादा सहज और सुरक्षित महसूस करती हैं। इससे सेना के प्रति उनका विश्वास और मजबूत होता है। सरकार की इस पहल से कश्मीर में सेना और आवाम के बीच की दूरी कम हो रही है और इस मिशन में असम राइफल्स की ये जाबाज पुल की भूमिका निभा रही है। ये पुल विश्वास, भरोसे और सहयोग का है। असम राइफल्स की जाबाज महिला सैनिकों की तैनाती से कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना की लड़ाई को और बल मिला है। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। इनका हौसला अटूट है और निशाना अचूक। असम राइफल्स की राइफल वुमेन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी शामिल होती हैं। ये अपने सहयोगी पुरुष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। किसी इलाके में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जब घरों की तलाशी ली जाती है तो वहां इन महिला सैनिकों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। जिन घरों में महिलाएं होती हैं, वहां ये राइफल वुमेन पूछताछ और तलाशी करती हैं। महिला होने के नाते वो इनकी मौजूदगी में ज्यादा सहज महसूस करती हैं। कश्मीर की आम महिलाएं इन महिला सैनिकों के साथ अपनापन महसूस करती हैं और घुल मिलकर बात करती हैं। हम अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय है। हमारा काम है यहाँ की जो बटालियन के द्वारा होने वाले ऑपरेशन में हिस्सा लेना। हमारे जो मेल सोल्जर है
उनके साथ कंधे से कंधे मिला के ऑपरेशन में जाना, वहाँ की जो ऑपरेशन के दौरान जो लेडीज़ मिलती है उनके साथ बातचीत करना, क्योंकि वो जो मतलब मेल के साथ घुल मिल के बात नहीं कर सकती, इसलिए वो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल के बात करते हैं। कश्मीर में इनकी तैनाती से जहां एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सेना की ताकत और बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी आवाम का सेना पर भरोसा भी बढ़ा है। आम कश्मीरी महिलाएं इन राइफल वुमेन को अपना दोस्त और रक्षक मानती हैं। खास तौर पर कश्मीर की युवा पीढ़ी के लिए ये रोल मॉडल है। कश्मीर की बेटियां इन महिला सैनिकों की तरह देश की सेवा करने की प्रेरणा लेती हैं। These rifle women have been a force multiplier and they have been bridging the gap between the forces and the locals. Not only we are using them in various operations as we use our own riflemen. इन राइफल वुमेन को देश में दूर दराज के ऐसे संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम होते हैं। गांदरबल से पहले इनकी तैनाती उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में की गई थी। वहां सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के मिशन में इनको लगाया गया था। कश्मीर में आतंकवादी अपनी कुछ महिला समर्थकों के सहारे इस तरह की तस्करी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों की महिला मददगारों को ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। इन महिला ओवरग्राउंड वर्कर्स की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए असम राइफल्स की जाबाज सैनिकों को तैनात किया गया है। जिस बहादुरी और लगन के साथ ये महिला फौजी कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के मिशन में जुटी हैं, वो काबिले तारीफ है। देश की इन वीर बेटियों को सलाम। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रक्षा के मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आपको दे दें, भारतीय सेना को नया ब्रिजिंग सिस्टम मिल गया है। 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम की मदद से सेना कम चौड़ी नदियों और खाइयों को आसानी से पार कर सकेगी। इस सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है। इसे पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। ये नए भारत के शौर्य का सेतु है। ये हाईटेक पुल देश की सेना की तकनीक की ताकत के मामले में भी दुनिया में अव्वल है। ये है 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम, जिसे सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने शुक्रवार को सेना में शामिल किया। इस ब्रिज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी जो काबिलियत है वो और भी बढ़ेगी। इस ब्रिजिंग सिस्टम का इंतजार सेना को लंबे अरसे से था। इस पुल की खासियत है कि इसके सहारे सेना की टुकड़ी कम चौड़ी नदियों, नालों, नहरों और खाइयों को आसानी से पार कर सकती है। इस तरह के पुलों की जरूरत खास तौर पर भारत के पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर बहुत पड़ती है, जहां बहुत सारी नदियां, छोटी नदियां और नहरें हैं। और वहां पर इस किस्म का 10 मीटर का पुल, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसी जो रुकावटें हैं वो सेना के आगे बढ़ने में बहुत लंबा वक्त लगा देती हैं, उनको पार करने में बहुत मददगार साबित होगा। और इस पुल से भारतीय सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार, खासतौर पर जब ऑपरेशन चल रहा हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 70 टन वज़न उठा सकता है। भारतीय सेना के जो भी टैंक्स या BMPs बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो सब इस वेट के नीचे आ जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा भारी फौजी इक्विपमेंट भी इस पुल से होकर आगे जा सकता है। इस ब्रिजिंग सिस्टम की खासियत है कि इसमें 5 पुलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। यानी 10-10 मीटर के 5 पुलों को आपस में जोड़कर 50 मीटर का पुल तैयार किया जा सकता है। इस ब्रिजिंग सिस्टम की मदद से सेना के जवान 50 मीटर तक की नदी, नाले या खाई को पार कर सकते हैं। हमारे पास पहले फिक्स्ड स्पैन्स के ब्रिजेस होते थे और जो इंटरमीडिएट गैप होते थे 10 मीटर, 25 मीटर, 30, तो उनको हम ब्रिज नहीं कर पाते थे। तो ये पूरा ब्रिज सिस्टम बनाया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर। तो जितने भी इनका कम्बिनेशन अभी जो भी है वो इनके साथ मिल के 5 मीटर से लेके 75 मीटर तक जो हमारी नहरें होती हैं या कैनाल्स हैं, वो जितनी भी हम उनको ब्रिज कर सकते हैं। आर्मी के 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम को पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस सरहदी इलाके में बड़ी संख्या में कम चौड़ाई वाले नदी, नाले और खाइयां हैं, जहां ये पुल बहुत उपयोगी साबित होगा। इस पुल की मदद से सेना के वाहनों की आवाजाही तेजी से और आसानी से हो सकेगी और आर्मी
अपने ऑपरेशंस को भी बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएगी। हमारे पास 5 मीटर और 15 मीटर स्पैन के ब्रिज थे, लेकिन ये 10 मीटर ब्रिज की कमी जो है हमेशा महसूस होती थी। इस ब्रिज के आने से ये जो कमी है वो भी अभी पूरी हो जाएगी। अगर फौज को तेजी से आगे बढ़ना है तो उसको बहुत कम वक्त में लड़ाई के माहौल में पुल बनाने में महारत हासिल करनी होती है। इसलिए ऐसे ब्रिजेस के लिए फौज बहुत काम करती है। भारतीय सेना के पास तुरंत पुल बनाने की बहुत सारी तकनीकें हैं, लेकिन ये तकनीक कुछ खास है। वो इसलिए कि ये छोटे नालों या नहरों के लिए पर्याप्त है। 10 मीटर का ये पुल है। आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है, डिज़ाइन भारतीय है, बनाया भारतीय कंपनी ने है। 10 मीटर यानी छोटी उस साइज़ की नहरें, जैसी नहरें राजस्थान या पंजाब में होती हैं, उस तरह की नहरों के ऊपर पुल बनाने की सुविधा ये सिस्टम देता है। 70 टन वजन उठा सकता है, यानी भारतीय सेना जिस सबसे भारी टैंक या बीएमपी या दूसरे किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है, वो सब इस पुल के ऊपर से होकर आगे जा सकते हैं। समय 10 मिनट है, लेकिन भारतीय सेना का दावा है कि वो इसे 6 से 7 मिनट में लॉन्च कर देते हैं और 10 से 15 मिनट में वापस ले लेते हैं। इस पुल को तैयार करने में करीब 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन भारतीय सेना के कुशल जवान इसे 6 से 7 मिनट में ही तैयार कर देते हैं। इस पुल का वजन 5.5 टन है और ये 70 टन का भार उठा सकता है। ये पुल इतना मजबूत है कि इस पर हल्के सैन्य वाहन ही नहीं, भारी भरकम टैंक भी गुजर सकते हैं। इस पुल की एक खास बात यह भी है कि इसे देश में ही विकसित किया गया है। इसका डिजाइन DRDO ने तैयार किया है और इसे लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया है। यानी ये रक्षा के क्षेत्र में मेड इन इंडिया की एक शानदार उपलब्धि है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा इंडिजिनस हुआ है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। और इसमें भी हमने जो इंडस्ट्री को बोला है, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स को रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादातर 2 चीज़ों की है। एक तो इम्प्रूव्ड मेटलर्जी के ऊपर रिसर्च करिए ताकि हमारा जो डेकिंग सिस्टम्स हैं और वो हमारे इसमें बढ़ सके। और दूसरा है पावर पैक, जिससे कि ये पूरा हाई मोबिलिटी व्हीकल्स चलती हैं। इस ब्रिजिंग सिस्टम को 8 पहियों पर लगाया गया है, जिससे ये राजस्थान की रेत में भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। इसकी रफ्तार सड़क पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और मैदान में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय सेना इस तरह के 100 ब्रिजिंग सिस्टम खरीद रही है। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर सेना के ऑपरेशंस में ये नया ब्रिजिंग सिस्टम काफी कारगर साबित होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। नए भारत, सशक्त भारत की एक और मिसाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.